बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके न्यूमेरिकल्स को ये जो एक सीक्वल चल रहा था हमारा उसको कंटिन्यू करूँगा। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को फाइनलाइज़ कर लेंगे। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या करवाया था। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वो सॉल्व करवाया था और हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी। ठीक है, तो अच्छा, और मैंने आपको ये कहा था कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो लास्ट में दिए हुए हैं उनको हम फाइनलाइज़ कर लेंगे। तो आज की वीडियो का सिंपल सा एजेंडा ये है कि मैंने अभी आप लोगों से एक से दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हमारे 3 रह गए हैं वो डिस्कस करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को फाइनलाइज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये कि हमारे पास जो है मैंने इस चैप्टर में आपने नोट किया होगा जो पिछली वीडियोस थी उसमें मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया था, लेकिन इस चैप्टर में मैंने किया है क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ इतना इफेक्टिवली मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है कि बुक ले लें और बुक के अंदर आप लोगों के पास पेज नंबर 146 है। ठीक है, 146 पेज नंबर है और इस 146 पेज नंबर के ऊपर आप लोगों के पास है एग्जाम्पल नंबर 7.3। एग्जाम्पल नंबर 7.3 है, इसको ज़रा पढ़ता हूँ मैं, आप भी अपने पास निकाल लें किताबें। कह रहे इथाइल एसीटेट इज़ एन एस्टर ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड कॉमनली यूज एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद एक इक्वेशन दी हुई है, मैं एक काम ये करता हूँ इक्वेशन को आपके सामने लिख लेता हूँ। क्या है जी? एसिटिक एसिड CH3COOH और इथाइल एल्कोहल C2H5OH, ये रिवर्सिबली रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? CH3COO C2H5 और साथ में वाटर बना रहे हैं। ये तो सवाल के अंदर दिया हुआ है। कह रहा है इन एन एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे मास दिया हुआ है एसिटिक एसिड का जिसका फार्मूला ये रहा, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख लेता हूँ CH3COOH जो कि कितना दे रहा है 180 ग्राम। और दूसरी चीज़ क्या दे रहा है मुझे 138 ग्राम ऑफ एथेनॉल, यानी मास ऑफ एथेनॉल C2H5OH कितना दे रहा है 138, सही 138 ग्राम दे रहा है। और अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है एंड अलाउड टू स्टार्ट रिएक्शन अंडर नेसेसरी कंडीशंस आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश 60 ग्राम ऑफ अनयूज्ड एसिड वर प्रेजेंट इन द रिएक्शन, कैलकुलेट केसी। ये जो इसने 60 ग्राम वाली बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप ज़रा यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मास को ना मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे होगा? मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 180 और इसका मोलर मास बनेगा 60 बनेगा। 60 कैसे? 2 कार्बन है यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 हाइड्रोजन है 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप ये देख लें 24 + 4 28 और 32, ये 60 ही बनेगा। और इस हिसाब से हमारे पास इनिशियल मोल्स कितने हैं एसिटिक एसिड के? 3 मोल्स। अच्छा, 138 जो है मैं इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मास कितना 138 और इथाइल अल्कोहल का मोलर मास 46 बनेगा और डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 138 को जब हम 46 से डिवाइड करेंगे, वैसे तो इसको ये कैलकुलेशन बुक में हुई भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो है साथ में कैलकुलेटर का यूज़ भी करते रहें। तो अगेन ये भी कितने मोल्स बन रहे हैं? 3 मोल्स बन रहे हैं। अब 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास इनिशियल मोल्स, फिर एक होता है हमारे पास फाइनल मोल्स, फिर तीसरी चीज़ होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इसको हम ज़रा बाद में देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, अभी उसको छोड़ देते हैं। देखो एसिटिक एसिड के इनिशियल मोल्स कितने हैं? 3। अल्कोहल के इनिशियल मोल कितने हैं? 3।
क्या इनिशियल में प्रोडक्ट बना हुआ होता है? नहीं। तो इनिशियल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे? 0 और 0। यानी इथाइल एसिटिक एसिड के 3 मोल, इथाइल अल्कोहल के 3 मोल, एस्टर के कोई मोल नहीं बने और वाटर के भी कोई मोल नहीं बने। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ने लग जाती है। यानी रिएक्टेंट की अमाउंट में से मुझे कुछ क्या करना है? माइनस करना है। रिएक्टेंट की अमाउंट में से मुझे कुछ क्या करना है? माइनस। और वही चीज़ यहाँ पे क्या हो रही होगी? ऐड हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर x मोल्स बने एस्टर के तो वही मोल्स इसमें से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमें इस x की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब ज़रा समझना, वो सवाल में ये कह रहा है कि 60 ग्राम ऑफ अनयूज्ड एसिड। अनयूज्ड का मतलब क्या? हमने 180 ग्राम लिया था, 180 ग्राम लिया था एसिड का, यानी जिसमें से रिएक्शन जब हो गया तो 60 ग्राम बचा। अच्छा, हम इस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मोल्स में। तो अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूं, मास कितना? 60। एसिड 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 का मोलर मास क्या था? वो भी 60 ही था। तो 60 डिवाइड बाई 60 किया, यानी ये कितना बन रहा है? 1 मोल। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब बेसिकली बेटा ये है कि 3 माइनस एक्स करने पर आंसर 1 आ रहा है। समझे? एक बार फिर सुनो। उसने कहा कि 60 ग्राम एसिड का बच गया, यानी जो स्टार्ट में 180 था उसमें से कुछ माइनस किया तो 60 बचा। तो कुछ जो हमें नहीं पता उसकी जगह हमने क्या लिखा? x। और हमने मास की जगह क्या लिखा है? मास की जगह हमने क्या लिखे हैं? मोल्स लिखे हैं। अब यहाँ से बड़ी आसानी से x की वैल्यू निकल के आएगी क्या? 3 माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। तो सिंपल क्या करेंगे? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 2 और 2 यहाँ लिख देंगे। तो ज़रा देखना, इसके नीचे मैंने लिखा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, इसके नीचे भी क्या लिखा? 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, और x की स्ट्रेट अवे वैल्यू 2 और यहाँ पर भी वैल्यू 2। ये कौन से मोल्स आ गए? फाइनल मोल्स आ गए। अब हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बनानी है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको कॉपी करना है तो कर लें, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, फाइनल मोल्स कितने आए थे? इसके फाइनल मोल्स आए थे 1, इसके फाइनल मोल्स आए थे 1, इसके फाइनल मोल्स आए थे 2 और इसके फाइनल मोल्स के आए थे 2। अब मुझे निकालनी है क्या? इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए, कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, देखते हैं वॉल्यूम कितनी दी हुई है। अच्छा इसमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम v कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1 अपॉन वी, 2 अपॉन वी और 2 अपॉन वी। बेसिकली ये जो चीज़ है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करिए। इस इक्वेशन के लिए केसी की एक्सप्रेशन क्या होगी? इस इक्वेशन के लिए केसी की एक्सप्रेशन होगी CH3COO C2H5 और H2O डिवाइडेड बाय CH3COOH और C2H5OH। इसकी जगह पे क्या लिखूँगा मैं? 2 अपॉन वी, और H2O की जगह भी क्या लिखूँगा? 2 अपॉन वी, और एसिड की जगह पे क्या लिखूँगा? 1 अपॉन वी, और एथेनॉल की जगह भी 1 अपॉन वी। वी से वी गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो केसी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4 आ गई, ठीक है। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको ज़रा आप अच्छे से एक बार दोबारा भी सॉल्व करके देख लीजिएगा ताकि जहन नशीन हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सही है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएं आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो आपके पास पेज नंबर 163 पर है। 163 पर
पेज नंबर 163, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सवाल मेरे नज़दीक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है उस हिसाब से आपको बताया। देखो, अल्फाज बड़े अहम होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई जब पढ़ने बैठो तो किताब लाजमी रखो अपने साथ, ठीक है, किताब लाजमी रखो, ताकि जो मैं पढ़ रहा हूँ जब आप लोग उसको वीडियो के साथ साथ देख रहे हो कि हाँ सर ने जब ये वाले वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो सर ने इस तरीके का काम किया, और जब ये वाले वर्ड्स यूज़ हुए सर ने इस तरीके से काम किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ज़रा देखना, कह रहा है एट 444 डिग्री सेंटीग्रेड reaction of hydrogen and iodine is performed in a sealed 1 decimeter cube steel vessel, वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, H2 प्लस I2 दे विल रिएक्ट रिवर्सिबली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। कह रहा है इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। पिछला जो न्यूमेरिकल मैंने अभी किया उसमें कह रहा था कि रिएक्शन स्टार्ट करना है, अलाउड टू स्टार्ट रिएक्शन। तो जब इस तरह की बात हो रही हो न्यूमेरिकल में कि अलाउड टू स्टार्ट रिएक्शन, तो उसमें इनिशियल मोल्स, फाइनल मोल, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इस तरीके के मामलात आप लोग करेंगे। लेकिन अगर वो ये कह दे कि भाई ये इक्विलिब्रियम के ही मोल्स हैं, तो आपको उसमें कुछ माइनस प्लस करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो मोल्स दिए वो एज इट इज़ वहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो सिंपल, अब मुझे इनिशियल मोल्स नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूँगा, फाइनल मोल्स। फाइनल मोल्स कितने दे रहा है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के मोल दे रहा है 1, आयोडीन के दे रहा है 1, हाइड्रोजन आयोडाइड के दे रहा है 7। मैं एक काम करता हूँ, इसकी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ। तो 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम दी हुई है इस सवाल में, वॉल्यूम दी हुई है ना इस सवाल में, कितनी, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे सबके साथ वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए हमने 1 डिवाइड बाय 1 और 7 डिवाइड बाय 1 कर दिया। इस इक्वेशन, बेसिकली इस सवाल में करना क्या था, इस सवाल के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में हमें बताना है केसी क्या है, और पार्ट बी में हमें बताना है कि इन दोनों के इनिशियल मोल्स कितने थे, ठीक है। अभी ज़रा इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या सीन है। अब आप ज़रा यहाँ देखो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है, इनिशियल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए केसी की एक्सप्रेशन क्या होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन, और साथ में क्या आ गया बेटा, आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पे क्या लिखेंगे, 7, उसके ऊपर स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो केसी की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 49। पार्ट ए सॉल्व हो गया। ये वाला काम तो हमने कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, पार्ट बी, या इस तरह से करते हैं ना, ये पूरा पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी के लिए मैंने लिखा फॉर इनिशियल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब ज़रा समझना, मैं एक छोटी सी अप्रोच जो मुझे इफ़ेक्टिव लगती है वो यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा आप लोग ज़रा ना इसको तवज्जो से देखो। यहाँ देखना, देखो ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, ये मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इनिशियल फाइनल से लेके चलूँ तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स इसके ए हैं और इसके क्या है, बी, तो इसके क्या हो जाएंगे, 0। अभी बताया प्रोडक्ट के इनिशियल मोल्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाओ, फाइनल मोल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, यानी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बनेगा। लेट्स से प्रोडक्ट में जो वैल्यू बनी वो x है, और उसको हमने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये 2 ये रहा और x जो भी अमाउंट फॉर्म। अब आप एक बात देखना, रिएक्टेंट के अमाउंट में से कुछ ना कुछ क्या होता है, कम होता है, ऐसा ही है।
रिएक्टेंट की अमाउंट में से कुछ ना कुछ क्या होता है, कम होता है, यानी ए में से भी कुछ माइनस होगा और बी में से भी कुछ माइनस होगा। अब क्या माइनस होगा ज़रा इसको देखो। देखो अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसका अगर 1 मोल है तो इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2। यानी अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे मैं x लिखूंगा या 2x लिखूंगा, x लिखूंगा या 2x लिखूंगा, यहाँ पे मैं x लिखूंगा। क्यों x लिखूंगा सर, उसका मोल रेशियो 2:1 है कि यहाँ पे जो भी अमाउंट यहाँ लिखी है उसका हाफ यहाँ होगा, जो भी अमाउंट लिखी है उसका हाफ यहाँ होगा, जो भी अमाउंट लिखी है उसका हाफ यहाँ होगा, तो यानी b माइनस एक्स। बेसिकली देखो इस a माइनस एक्स को, इसको थोड़ी सी हम आगे कर देते हैं, यहाँ पे b माइनस एक्स करते हैं और यहाँ 2x। देखो इस a माइनस एक्स को सॉल्व करने पे कोई ना कोई आंसर आएगा, इस b माइनस एक्स को सॉल्व करने पर कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, हमें बेसिकली वो ये वाली वैल्यू दे रहा है, वो कह रहा है कि फाइनल मोल्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 1। तो स्टार्ट में कितने होंगे ये बताने, तो स्टार्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे माइनस हुई है ना उसको प्लस कर देंगे तो हम यहाँ पे दोबारा पहुँचेंगे, समझे। इनिशियल में से कुछ वैल्यू माइनस हुई है, उस माइनस वाली वैल्यू को वहाँ पे जमा कर देना है। अब वो कैसे होगा ज़रा देखो, हाइड्रोजन के कितने मोल्स, हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स बने, 7, ठीक है। यह एक काम करते हैं, इससे पहले इक्वेशन में जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये सारा ना ये रफ वर्क सॉर्ट ऑफ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। जब इसके 1 मोल है तो इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, इसके 1 मोल है तो इसके कितने बन रहे हैं, 2। अब अगर इसके 7 मोल्स बने हैं तो इसके कितने मोल्स यूटिलाइज हुए होंगे, 3.5 हुए होंगे, 7 का आधा, और इसके भी कितने हुए होंगे, 3.5 हुए होंगे, 7 का आधा। ये वो वैल्यू है जो हमें इस वैल्यू में क्या करनी है, क्या करनी है, ऐड करनी है, तभी हम इनिशियल तक पहुंचेंगे। तो मैंने क्या किया, फॉर इनिशियल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 जो फाइनल थे उसमें कितना यूटिलाइज हुआ वो ऐड किया, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन के इनिशियल मोल्स। और सेम गोज फॉर आयोडीन होगा, सेम गोज फॉर आयोडीन, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरी नज़र में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये पेपर में इससे रिलेटेड चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, इसको मैं इरेज करने लगा हूँ। ओके, अब आप लोगों के पास क्या कह रहा है कि आप लोग एक काम करें, आप लोग आ जाएं पेज नंबर 157 पेज नंबर के ऊपर एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर क्या बोला सर आपने, पेज नंबर बोला 157 और एग्जाम्पल नंबर इस पे करवा रहा हूँ 7.7, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। पार्ट ए CaSO4 दिया हुआ है और इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन बतानी है, ठीक है। ज़रा गौर से देखना, देखो फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्ट है A और B, जब ये टूटेगा रिवर्सिबली तो लेफ्ट वाला प्लस और राइट वाला क्या होगा, माइनस, लेफ्ट वाला प्लस और राइट वाला माइनस। और अगर यहाँ x और यहाँ y लिखा हुआ है तो x b के ऊपर चला जाएगा, y a के ऊपर आ जाएगा, चेक करो, सही है। एक चीज़ और, यहाँ पे a कितने हैं, x, तो यहाँ x लिख दिया,
यहाँ बी कितने हैं y, तो यहाँ y लिख दिया। सर समझ ही नहीं आया क्या बोला आपने। मैं आपको ये ज़रा इससे सॉल्व करके दिखाता हूँ, इससे भी। और एक और काम करते हैं, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा AlOH3। सबसे पहले लेफ़्ट वाला प्लस और राइट वाला माइनस, ये 3 ऊपर फेंक दो और यहाँ जो 1 लिखा है वो यहाँ पे लिख दो। अब मसला ये है, यहाँ OH कितने 3, यहाँ कितने 1, तो यहाँ 3 लिखा, यही तो काम किया। यहाँ B कितने थे Y, तो यहाँ Y लिख दिया। यहाँ एल्यूमिनियम कितने 1, तो यहाँ 1 ही है। समझे, ये सीन है। अब इससे क्या करना है, बेसिकली KSP में करते क्या हैं कि जो प्रोडक्ट के आइंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। एक यहाँ पे कौन है, एल्यूमिनियम का आइन, एक यहाँ पे कौन है, हाइड्रोक्सिल आइन, और ऊपर पावर 3। बस हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जब ये टूटेगा तो लेफ्ट वाला प्लस और राइट वाला माइनस होगा। अच्छा, SO4 के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2, तो इस वाले पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये पॉली एटॉमिक आइन है, इसका चार्ज -2 होता है। अच्छा, प्रोडक्ट में कौन कौन से आइंस हैं प्रोडक्ट में कौन कौन से आइंस हैं? प्रोडक्ट में एक आइन है किसका, कैल्शियम का, और एक आइन है किसका, सल्फेट का। ये बन गई इसकी KSP की एक्सप्रेशन, बस खत्म। अब पार्ट बी देखो, पार्ट बी में क्या दे रहा है, लेड क्लोराइड PbCl2। सबसे पहले आपने PbCl2 लिखा, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला माइनस। अच्छा, 1 हटा देते पहले, यहाँ पे 1 लिखा होगा तो वो क्लोरीन के ऊपर आ गया, यहाँ 2 लिखा था तो ये इस पे आ गया। क्लोरीन यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसकी KSP की एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, इसकी KSP की एक्सप्रेशन ऐसे लिखोगे कि लेड के आइंस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड के आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर बन गया। अच्छा, इसका पार्ट सी देख लो, FeOH3 बिल्कुल ऊपर वाले के सिमिलर है। ज़रा देखो, FeOH3 जब टूटेगा तो लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला माइनस, ये 3 इधर चला गया और ये 1 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे OH कितने, 3, यहाँ 3 लिख दिया। KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा Fe+3 और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये हमारे पास एक KSP की एक्सप्रेशन बनाने का तरीका था। अब हमने क्या करना है कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद आप लोग देखिएगा हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 7.8, एग्जाम्पल नंबर 7.8, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दिया होता है ना, तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, और इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से हम फाइनली क्या निकालते हैं, KSP निकालते हैं। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से इधर आने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टर्म को कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा, कह रहा है सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस टू फिल वाउंड्स, इट्स सॉल्युबिलिटी इज़ 1.43 (-2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी कर देते हैं। तो मेरे पास जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर सल्फेट कितनी दी हुई है,
1.43 एक्सपोनेंट -2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कह रहा है KSP बता दो। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैं आया जब कैलकुलेशंस के अंदर, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा Ag2SO4 लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला माइनस। अभी मैंने बताया था SO4 पे चार्ज क्या होता है, -2। अच्छा, ये वाला 2 अगर इधर चला गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा +1, ठीक है। और यहाँ पे सिल्वर के कितने आयंस हैं, 2 सिल्वर के एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसके लिए KSP की एक्सप्रेशन क्या होगी, इसके लिए KSP की एक्सप्रेशन होगी कि सिल्वर के आयंस का स्क्वायर और SO4 -2। अब आप एक बात नोट करो, अगर 1 मोल है सिल्वर सल्फेट का, तो कितने मोल बन रहे हैं सिल्वर के, 2, और सल्फेट का 1। यानी मैं इस हिस्से को मिटा रहा हूं, यानी अगर मेरे पास, मैं अगर फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन निकालना चाहता हूं ना सिल्वर की, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 × 1.43 एक्सपोनेंट -2। और इसी तरीके से SO4 के लिए क्या करूंगा, अच्छा अगर इसके 1 मोल है तो इसके भी 1 मोल बने, यानी जो वैल्यू मुझे ऊपर गिवन है उसको मैं क्या करूंगा, एज इट इज यहां पर रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2.86 एक्सपोनेंट -2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये वाला एज इट इज़ मैं लिख दूंगा 1.43 एक्सपोनेंट -2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इन दो वैल्यूज़ को उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, KSP, ठीक है, सिल्वर के आयन की कंसंट्रेशन यानी 2.86 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर, और 1.43 एक्सपोनेंट -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, सही, जो कि कितना गिवन है, जो कि गिवन है हमारे पास 1.17 एक्सपोनेंट -5। अच्छा, आगे एक यूनिट भी लिखा हुआ है, यूनिट लिखा हुआ है मोल क्यूब अपॉन डेसीमीटर 9। ये यूनिट कैसे आया, मैं ये भी बता देता हूँ। देखो, ये कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सिंपल क्या करो, ये रफ वर्क करो, ठीक है, चाहो तो पेपर में कर लेना, मसले की बात नहीं। इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, और ये वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। मोल के ऊपर स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, मोल स्क्वायर अपॉन डेसीमीटर 3 × 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, मोल क्यूब अपॉन डेसीमीटर 9। आ गया ये वाला यूनिट, सही हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल्स और भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोबारा अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर हम लोग जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, हम उनको करेंगे, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 163 पर दोबारा, और 163 पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 163 पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पेज नंबर 163, और इस पर क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लेड फ्लोराइड इज अ हाई मेल्टिंग वाइट सॉलिड यूज्ड इन ग्लास कोटिंग टू रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेज। इट्स solubility in water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। देखो, solubility दे रहा है कितनी, किसकी, लेड फ्लोराइड की, बिल्कुल लेड फ्लोराइड की कितनी, 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
और वो कह रहा है KSP बताओ। मैंने अभी आपको एक फ़्लो बताया था, जब ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दिया हो तो पहले हम किस में लेके जाएंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, और उसके बाद हम उसको किस में लेके जाएंगे, KSP में। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। किसका मॉलिक्यूलर मास, लेड फ्लोराइड का। अब आप यहाँ देखो, अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, कैलकुलेशंस की तरफ। देखो 0.58 एज इट इज़ लिखा, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब में क्या चीज़ होती है, कंसंट्रेशन, किस चीज़ की, लेड फ्लोराइड की। 0.58 जो है वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी दी हुई थी। लेड का एटॉमिक मास कितना दे रहा है, लेड का एटॉमिक मास दे रहा है 207, और फ्लोरीन का कितना दे रहा है, 19 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 एटम्स थे। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि 1 मिनट, 0.58 डिवाइडेड बाय 207 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये मुझे दे रहा है कितना, 2.36 एक्सपोनेंट -3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2.36 एक्सपोनेंट -3, और ये क्या आ गया मेरे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मेरे पास जो सॉल्ट दिया हुआ है लेड फ्लोराइड, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है सर, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला माइनस, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा। फ्लोरीन के कितने एटम है, 2। अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 और इसके 2 मोल बन रहे हैं। अगर इसका 2.36 एक्सपोनेंट -5 है, सॉरी -3 है, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, 2.36 एक्सपोनेंट -3। लेकिन ये वाली वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो बेटा मेरे पास लेड के आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 2.36 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और फ्लोराइड के आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.36 जब मैं करूँगा तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.36, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.36 करूँगा तो क्या होगा, ये बन रहा है 4.72 एक्सपोनेंट -3, और यूनिट सेम रहेगा। अब इस इक्वेशन को देखते हुए KSP की एक्सप्रेशन क्या होगी, KSP की एक्सप्रेशन होगी लेड के आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय फ्लोराइड की आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यूज़ है उनको एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस करवा दो, 2.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और 4.72 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। 2.36 एक्सपोनेंट -3 इंटू 4.72 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर, स्क्वायर का है ये रहा। हाँ, तो क्या बन रहा है, 5.26 एक्सपोनेंट -8, और इसका यूनिट भी वही होगा जो पिछले वाले का था, क्या था, मोल क्यूब अपॉन डेसीमीटर 9। देख लेते हैं हमारा आंसर मैच कर भी रहा है या नहीं। हाँ सही है, हाँ सही है, 5.26 इज इक्वल्स टू 5.3। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारे पास हो गया। अच्छा, अब इसको मैं इरेज करने लगा हूँ, आप लोग इसकी ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद आप लोग कहाँ आ जाओगे, पेज नंबर 158 पर, पेज नंबर 158 पर आ जाओ इसके बाद। अच्छा, पेज नंबर 158 पर आपके पास ना 3 केसेस लिखे हुए हैं, एक है KSP और एक है QSP। ये चीज़ हमें बताएगी कि प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे या नहीं। एक बार क्या होगा, या तो KSP की वैल्यू QSP से ज़्यादा होगी, या तो KSP की वैल्यू QSP से कम होगी, या तो ये होगा कि KSP और QSP दोनों बराबर आ जाएंगे।
अच्छा, जब KSP और QSP बराबर है तो हमें सिंपल ये लिखना है आखिर में कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। ठीक है, इसी तरीके से जब KSP की वैल्यू QSP से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, एंड नो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और तीसरा केस क्या है कि जिसमें QSP की वैल्यू ज़्यादा है कि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, एक बार सैचुरेटेड, एक बार अनसैचुरेटेड और एक बार सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज क्या, सुपर सैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। सबसे पहले आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लो, अगर आप लोगों के पास नहीं लिखा हुआ, कि KSP और QSP का क्या रिलेशन है, और इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे पास प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे या नहीं फॉर्म होंगे। अच्छा, इसकी फर्दर डिटेल आपको पेज नंबर 158 पे मिल जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता भी दिया। अब आप लोग एक काम ये करो, दोबारा से पेज नंबर 163 की तरफ आ जाओ, और 163 पर हम लोग अब क्या करने लगे हैं, हम लोग अब क्या करने लगे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा रह गया था हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 163, और अगेन मैं इस न्यूमेरिकल को कहूँगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा, कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.4 एक्सपोनेंट -4 मोलर CaNO3 2। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2 कितनी दे रहा है, 2.4 एक्सपोनेंट -4 मोलर। कैपिटल M का मतलब पता है ना, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होता है, सही है। अच्छा, और इसकी वॉल्यूम कितनी दे रहा है, वॉल्यूम कितनी दे रहा है इसी की, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसी तरीके से एक और सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम कितनी, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कितनी है, 4.5 एक्सपोनेंट -2 मोलर, और इसी की वॉल्यूम क्या है, इसी की वॉल्यूम क्या है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहा है कि KSP की वैल्यू दे रहा है आपको, किस चीज़ की, कैल्शियम कार्बोनेट की। KSP की वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी दे रहा है, 3.8 एक्सपोनेंट -9 दे रहा है, और वो कह रहा है कि ये बताओ प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, देखो जिस तरह से KSP निकलता है ना वैसे ही QSP भी निकलता है, बस आखिर में हम इस वैल्यू से उसको कंपेयर कर लेंगे। अब एक बात है, वो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की एक्सप्रेशन क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो लेफ़्ट वाला प्लस और राइट वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो QSP की एक्सप्रेशन होगी ना, उसमें एक मुझे किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, कैल्शियम के आयन की, और एक मुझे किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, कार्बोनेट की आयन की। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ज़रा गौर से देखो, देखो जब मुझे कैल्शियम के आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है मैं क्या करूँगा, मुझे 2 सॉल्ट्स दिए हुए हैं, एक कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट। कैल्शियम इन दोनों में किस में है, इन दोनों में किस में, इसमें। मैंने इसकी कंसंट्रेशन जो दी हुई थी उसको यहाँ पे लिखा, 2.4 एक्सपोनेंट -4, और इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, 200, और पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, 500। 500 कैसे है, 200 + 300, तो यहाँ से मेरे पास कैल्शियम के आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब दूसरी कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है, कार्बोनेट के आयन्स की। अब कार्बोनेट वाले केस में ये वाली कंसंट्रेशन लिखूंगा मैं यहाँ पे, 4.5 एक्सपोनेंट -3
और इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है 300 और ओवरऑल वॉल्यूम क्या है 500। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी कार्बोनेट के आयन की कंसंट्रेशन। अब पहले तो मैं इन चीज़ों को ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ कि 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 ये ना जी, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है 200 डिवाइड बाय 500, तो ये बन रहा है 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 और 300 डिवाइड बाय 500, ये बन रहा है जनाब 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 3 और क्या हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे QSP की वैल्यू निकालने के लिए कैल्शियम के आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कैल्शियम के आयन की कंसंट्रेशन 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 5 और कार्बोनेट के आयन की कंसंट्रेशन क्या है 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 5, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 2.592 एक्सपोनेंट माइनस 7। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, यानी ये वाली जो वैल्यू है। आप मुझे बताओ बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन कौन सी वैल्यू बढ़ी है, ये वाली कि ये वाली। मेरे ख्याल से ये वाली वैल्यू बड़ी है ना। क्यों? क्योंकि माइनस में नंबर जितना ज़्यादा होता जाता है वो वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम कैलकुलेशंस वी केम टू द कंक्लूजन नीचे लिख देते हैं, कंक्लूजन दैट QSP की वैल्यू ज़्यादा है KSP से, और जब ये वाला केस होगा तो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। पर ठीक है, समझ जाना। तो यहाँ पे आके हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।